So again, once again, good morning to all. Today we will start our scale and sludge. Yesterday we have studied about the boiler feed water. कल हमने boiler feed water के बारे में पढ़ा था कि boiler feed water क्या होता है, why we use the boiler. Boiler को हम क्यों use कर रहे थे? Boiler is used to generate the steam. Boiler is used to generate the steam. Steam generation के लिए जो है वो boiler को हम use करते हैं. कहाँ पर यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर सर्टेन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट्स में हम इनको यूज करते हैं बॉयलर को. तो इट्स मीन जब हम बॉयलर यूज कर रहे हैं तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दी इम्प्योरिटीज. बॉयलर को जो है जो भी ऐसी इम्प्योरिटीज जो बॉयलर के अंदर ट्रबल्स को कॉज कर सकती हैं उसे उन इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए बॉयलर को. क्लियर है? तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमने स्टडी करा था जो हमारी अगर हम बॉयलर के अंदर डायरेक्ट वाटर को भेज देंगे विदाउट सॉफ्टनिंग और विदाउट द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी तो इट विल डैमेज द बॉयलर, इट विल डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर एंड इट विल कॉजेज द ऑपरेशनल ट्रबल्स. क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, जब हमने बॉयलर के अंदर वाटर को हम डालते हैं तो वो क्या होता है, वाटर इवोपरेट होता है. अभी म्यूट कर लेंगे प्लीज सभी लोग. वाई वाटर इज इवोपरेटेड? टू जनरेट द स्टीम. तो इन बॉयलर वाटर इज कंटिन्यूअसली इवोपरेटेड. बॉयलर इज कंटिन्यूअसली इवोपरेटेड टू जनरेट द स्टीम. यस. हेलो मैम, सत्यम जसवाल है. हाँ यस. अभी आप अपने आप को म्यूट रखिए. जब मैंने मैम वो बोला था नेटवर्क इशू था. अभी बाद में डिस्कस करेंगे. म्यूट योरसेल्फ. In boiler, water is continuously evaporated to generate the steam. This increases the concentration of dissolved salts. इन लाइंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा. क्या कह रही हूं मैं? ये मैं आपको स्केल एंड स्लज पढ़ा रही हूँ तो उसके लिए पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हाउ दीज आर फॉर्म्ड. तो इन अ बॉयलर वाटर इज कंटिन्यूअसली evaporated to generate the steam. This increases the concentration of dissolved salts. Finally, a stage is reached when the ionic product of these salts exceed their solubility product. यहां पर मैंने क्या कहा है? A stage is reached when the ionic product of these salts exceed their limits. ठीक है? तो exceed their limit. What is exceed? Exceed their solubility product and hence they are thrown out as precipitate. ये समझिए पैरा को मैंने क्या बोला है आपको. यहाँ पे बॉयलर के अंदर वाटर जो होता है वो कंटिन्यूअसली इवोपरेट होता है स्टीम को जनरेट करने के लिए. क्लियर है? जब कंटिन्यूएशन में स्टीम जनरेट होती है तो एक ऐसी स्टेज आती है कि वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और अदर हैवी मेटल आयंस के सॉल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं. तो जब ये वाटर इवोपरेट होने लगता है और कंटिन्यूएशन में जब स्टीम जनरेट होती है तो एक ऐसे स्टेज आती है कि ये जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं इनका जो आयनिक प्रोडक्ट होता है. तो आयनिक प्रोडक्ट अब आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब वाटर हीट हो रहा है तो जो सॉल्ट्स हैं वो किसमें डिसोसिएट हो जाएंगे? आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे. सपोज कैल्शियम सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन दी बॉयलर फीड वाटर. तो इट मींस जब ये हीट होगा तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा? कैल्शियम आयन में और क्लोराइड आयन में. तो क्या हो गया? इसके आयंस में ये ब्रेक हो गया. तो जब इन सॉल्ट का आयनिक प्रोडक्ट जो होता है उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाता है. जिस अमाउंट में वो सॉल्युबल होता है उससे ज्यादा जब आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाता है, यानी जब ये अलग अलग होके अलग हो जाते हैं और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्रॉस कर लेते हैं, उस टाइम पे ये जो होते हैं सॉल्ट जो होते हैं दीज आर थ्रोन आउट एज अ प्रेसिपिटेट. ये उस पानी में से एज अ प्रेसिपिटेट के समान बाहर कर दिए जाते हैं. इज इट क्लियर? तो अब ये जो प्रेसिपिटेट बना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट इट इज, वेदर इट इज अ स्केल और इट इज अ स्लज.
इज इट क्लियर? ये चीज, ये फर्स्ट पैरा है जो आपको लिखना रहेगा अपनी कॉपी में, इसको मैं अभी आपको बताऊंगी तब आप नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे ये वाला पैरा आपको क्लियर आ गया कि हाउ स्केल एंड स्लज इज फॉर्म। हाउ स्केल एंड स्लज इज फॉर्म when boiler feed water is continuously evaporated to generate the steam. A stage is reached when the ionic product of dissolved salt exceed their solubility product and hence they are thrown out as precipitate. जब कभी भी डिजोल्व सॉल्ट का आयनिक प्रोडक्ट उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाता है, तब ये जो आयंस होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, इनको वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर कर देता है। तो ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं आपके, ये प्रेसिपिटेट स्केल भी हो सकता है, स्लज भी हो सकता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। उसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि स्केल और स्लज का फॉर्मेशन कैसे होता है। वंस अगेन आई विल रिपीट दिस स्केल एंड स्लज। तो सबसे पहले अगर जब हमारा ये जो बॉयलर है, इस बॉयलर के अंदर अगर प्रेसिपिटेट जो होता है वो कहाँ पर बन रहा है, सरफेस पे बन रहा है, कोल्डर पोर्शन पे बन रहा है, और वो प्रेसिपिटेट जो है लूज है, सॉफ्ट है, विद इन द बॉयलर फॉर्म हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज स्लज। तब हम उसे क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट कैसा होता है, लूज प्रेसिपिटेट। इज इट क्लियर? तो स्लज की डेफिनेशन क्या होगा? स्लज इज अ लूज एंड सॉफ्ट प्रेसिपिटेट formed within the boiler and it is formed where the flow rate of water is slow. कहाँ पर बन रहा है? बीच में बन रहा है ये बॉयलर फीड वाटर के अंदर। किसमें बनता है ये? ऐसे सॉल्ट, अगर सपोज यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो इट फॉर्म दी सॉफ्ट काइंड ऑफ स्लज। Because it is a soft, it is a loose, it can be removed with the help of the brush. इसको हम ऊपर से सिंपल ब्रश की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फिल्टर करके भी निकाल सकते हैं, और we will separate out by the blow down process. किस किस के थ्रू निकाल सकते हैं? स्क्रैप आउट कर सकते हैं हम ब्रश से, ब्लो डाउन प्रोसेस के थ्रू इसे हम निकाल सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू इस लूज सॉफ्ट स्लज के प्रेसिपिटेट को बाहर कर सकते हैं। ठीक है? व्हाई इट इज फॉर्म? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड इस तरीके के सॉल्ट्स प्रेजेंट थे, जिनकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गया इसका रीजन। देन हाउ इट इज रिमूव्ड? It is removed by the simple boiler brush or it can be removed by the blow down process. तो ब्लो डाउन प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बॉयलर रहता है उसमें नीचे से प्रेशर से इसके अंदर एयर को पास करते हैं। जब एयर को पास करते हैं तो क्या होने लगता है, बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, और वो ऊपर जो बबल्स जो होते हैं उनके ऊपर ये स्लज होता है वो स्टिक हो जाता है, फिर हम इसे बाहर निकालते हैं। सेकेंड आता है हमारा स्केल। अगर आप वही प्रेसिपिटेट बॉयलर की इनर वॉल, ये वॉल है हमारी बॉयलर की इनर वॉल पर, अगर आपको हार्ड डिपॉजिट्स दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है हमें, हार्ड डिपॉजिट्स, ये क्या हो गए, जम गए बॉयलर की वॉल पे, हार्ड डिपॉजिट्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो इट इज टर्म्ड एज अ स्केल। उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द स्केल इवन विद द हेल्प ऑफ द हैमर। हैमर की हेल्प से भी हम इसे नहीं निकाल पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैम प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट फर्स्ट क्लास में जो मेरी पहली थी उसमें भी पढ़ाया था मैंने, जब हम हार्डनेस पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। फिर से रिपीट कर रही हूँ। प्रेसिपिटेट जो होता है बेटा, जो ऊपर बनता है, जब हम किसी भी चीज को फिल्टर करते हैं तो अगर कोई भी चीज जो हमारी ऊपर आती है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जिसे हिंदी में बोला जाता है अवशेष, और नीचे जो आता है वो क्या होता है, फिल्ट्रेट, जो क्लियर होता है वो क्या कहलाता है, फिल्ट्रेट। और ऊपर जो भी चीज फॉर्म होती है जिसको हम आसानी से देख के हटा सकते हैं वो क्या कहलाता है, आपका प्रेसिपिटेट कहलाता है। ठीक है? तो ये स्केल कहाँ पे फॉर्म हो गए, बॉयलर की वॉल पे हो गए। कैसे होते हैं ये, हार्ड होते हैं। अब देखिए, स्केल को जब भी हम रिमूव करेंगे, उसको रिमूव करने के लिए फर्स्ट वी कन्वर्ट द स्केल इनटू द स्लज, देन वी विल रिमूव इट। ठीक है? वो हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। अब इसके बाद आता है रीजन। स्लज का तो हमने रीजन देख लिया, अब आता है रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्केल।
Why scale is formed in the inner wall of the boiler? Scale का formation क्यों होता है? There are 4 reasons. Due to these 4 reasons, scale is formed in the wall. Clear? तो सबसे first जो reason है, दिखाई दे रहा है आपको बेटा? मैम वीडियो क्लियर नहीं है। बोर्ड का दिखाई दे रहा है? मैम नो दिखाई मैम वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है। बेटा एक जन बोलेगा, बाकी सब म्यूट करके रखिए अपने माइक को, है ना? बहुत सारे लोगों ने अनम्यूट किया हुआ है। यहाँ देखिए, अभी दिखाई दे रहा है आपको? Now it is visible? मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी देखिए, फर्स्ट रीजन डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाय कार्बन। ध्यान से मैम नहीं दिख रहा है। नो मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। सुन लेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट रीजन क्या है? यस डिकम्पोजिशन मैम। कैल्शियम बाय कार्बन। फर्स्ट रीजन इज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाय कार्बन। नाउ इट इज विजिबल? अभी नो मैम, नो मैम, नहीं आ रहा। चलिए इस साइड पे मैं बताती नो हूँ। बोर्ड पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा था ना, इस वाले पार्ट पे, इसको मैं रफ कर रही हूँ। अभी आप बताइएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट रीजन है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाय वीडियो भी रुक रुक के- Now it is visible? Now it is visible? रिया, नो मैम इट्स नॉट क्लियर मैम। दिखाई दे रहा है अभी? नो मैम, नहीं आ रहा? नो 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 मैम। ओके फाइन, मैम ब्लर है। ठीक, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, डिकम्पोजिशन का मीन्स क्या होता है? टूटना, ठीक है? तो कौन डिकम्पोज हो रहा है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है। आप यहाँ पर देखिएगा पीपीटी में, यस मैम। पीपीटी में देखिएगा आप लोग, है ना? पीपीटी तो क्लियर दिखाई दे रही है? यस मैम। तो है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फर्स्ट क्या रीजन है हमारा? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। डिकम्पोज होने का मतलब किसी भी चीज का ब्रेकडाउन होना, ठीक है? टूटना। क्या कौन डिकम्पोज हो रहा है यहाँ पे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कौन डिकम्पोज हो रहा है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है। कब डिकम्पोज होगा? जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व था और हीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप किसका साइन बना लेंगे? हीट का साइन बनाएंगे। मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ था, आई विल सेंड यू द पिक। यहाँ पर सुनिए, तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट में क्या हो रहा है कि बॉयलर के अंदर अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बॉयलर फीड वाटर में प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे ये गर्म होता है वैसे वैसे क्या होने लगता है? जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, इट गेट डिकम्पोज। तो किसमें डिकम्पोज होगा? ये टूटेगा किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा ये? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्म होगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और साथ पर क्या कर देता है यहाँ पर? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अभी परफेक्ट दिख रहा है, साफ साफ। ओके, दिखाई दे रहा है अभी? यस मैम। यस मैम। ओके देन फाइन। चलिए, अभी परफेक्ट दिखाई दे रहा है तो मैं आपको समझा देती हूँ। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मीन क्या हुआ? जब हमने कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व है, हमने इसको हीट किया, हीट कर रहे हैं, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट गेट डिकम्पोज इनटू द कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसमें टूट जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बना लेता है। और ये प्रेसिपिटेट जो होता है, ये क्या कहलाता है आपका? स्केल कहलाता है। ये प्रेसिपिटेट क्या कहला रहा है आपका? स्केल कहला रहा है। साथ में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? वाटर और CO2 का। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ये डाउनवर्ड एरो बनाया है। डाउनवर्ड एरो का क्या मतलब होता है? प्रेसिपिटेट। जब भी कभी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो क्या होगा? डाउनवर्ड एरो दिखाई देगा। क्या होगा? डाउनवर्ड एरो जो होगा आपका वो बनेगा।
दिख रहा है बेटा क्लियर? रिया No, ma'am. रिएक्शन No, ma'am. रिएक्शन दिखाई दे रही? No, ma'am. Blur हो नहीं गया दिख नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर No, नहीं ma'am. लिख रही हूँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इज इट विजिबल? No, ma'am. मैम मैम नेटवर्क की वजह से हो रहा है शायद। Blur है मैम। ओके फाइन। मैम आप पीपीटी शेयर कर दीजिए। नेटवर्क की वजह से क्वालिटी ठीक नहीं आ रही मैम। You just mute yourself. Yes. अब पीपीटी में दिखाई देगा आपको। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो ये क्या हो जा रहा है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट में, वाटर में और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, दिस इज अ प्रेसिपिटेट, दिस इज अ प्रेसिपिटेट। यहां पर मैंने एक एरो बनाते हैं हम, ये जो एरो जो होता है इट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। डाउनवर्ड एरो विल शो द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अपवर्ड जो डायरेक्शन में जो एरो बनेगा वो गैस को फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिसोसिएट होता है, डिकम्पोज होता है, तो किस में डिकम्पोज हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के सॉफ्ट स्केल में हो जाता है। क्या बना लेता है, ये स्केल का फॉर्मेशन कर लेता है। और क्योंकि ये कैसा बना रहा है, सॉफ्ट स्केल बना रहा है, इसलिए कहाँ पे फॉर्म होता है, ये होता है लो प्रेशर बॉयलर में। अगर हम इसी कैल्शियम वेट, बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, ओम इज होस्ट हो गया। ओम मुझे होस्ट बना दीजिए आप, ओम पाटकर, मेक मी होस्ट। आप होस्ट हो गए इसमें। मैम डन। यस, थैंक यू। तो यहाँ पर ये डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, किसके अंदर फॉर्म होता है, लो प्रेशर बॉयलर में। हेयर बॉयलर इज ऑफ टू टाइप, लो प्रेशर बॉयलर यानी LPB लो प्रेशर बॉयलर, और एक होता है हाई प्रेशर बॉयलर HPB। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी रीजनिंग में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं LBP और HBP, तो हमें पता होना चाहिए LBP का मतलब होता है लो प्रेशर बॉयलर और हाई प्रेशर बॉयलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ये किस में बनता है, लो प्रेशर बॉयलर में बनता है। Why it is formed in low pressure boiler? Because calcium bicarbonate causes the temporary hardness and it can be removed by the simple boiling. That's why it formed the soft scale and it is formed in the low pressure boiler. Clear है यहाँ पे? क्या कह रही हूँ मैं आपको, क्या हो रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में डिकम्पोज हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के स्केल में डिकम्पोज हो जाता है। ये लो प्रेशर बॉयलर में फॉर्म हो रहा है। अगर इसी कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाले वाटर को हम हाई प्रेशर बॉयलर में डाल देंगे तो हाई प्रेशर बॉयलर में क्या हो जाएगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ था यहाँ पे, ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद दिस वाटर, ये इस वाटर से रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है एंड इट इंक्रीजेस दी एल्कैलिनिटी। क्या इंक्रीज कर देता है, हाइड्रोक्साइड है तो एल्कैलिनिटी को बढ़ा देता है और सॉल्युबल हो जाता है। हमें क्या चाहिए, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट चाहिए। इज इट क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट लो प्रेशर बॉयलर में ही कैल्शियम कार्बोनेट को क्यों फॉर्म करता है। व्हाई calcium bicarbonate form the calcium carbonate scale in low pressure boiler. What happened if it is used in the high pressure boiler? क्वेश्चन आ रहा है बेटा समझ में, मैं रिपीट कर रही हूँ हिंदी में। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो लो प्रेशर में कैल्शियम कार्बोनेट का सॉफ्ट स्केल बनाता है, जबकि अगर हम उसको हाई प्रेशर बॉयलर में गर्म करते हैं तो वो जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाता है, स्केल का फॉर्मेशन नहीं होता। ऐसा क्यों? गिव रीजन और एक्सप्लेन इट और कमेंट ऑन इट। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है आपको। उसका रीजन क्या है, अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर हीट करेंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का हमारा प्रेसिपिटेट बना था, इट रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
This calcium hydroxide is soluble in water and it increases the alkalinity, and we needed the insoluble precipitate to remove the hardness. समझ में आ रहा है आपको क्या बोला मैंने? योगिता, योगिता समझ में आ रहा है? यस मैम, आ रहा है समझ में। ओके, क्लियर। विमल यादव, विमल मैम यादव, समझ में आ रहा है। यस मैम आ रहा है। मैम यस। राजदीप मिश्रा I'm ने confused हैंड रेज किया है। यस राजदीप, यू वांट टू से समथिंग? राजदीप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? यस मैम। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए मैम। CaCO3 मैम उसमें क्यों वो होता है? हाँ देखिए, यहाँ पे बेटा लो LPB में टेक Yes. प्लेस क्यों करता है मैम? मैं रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर जो है हम ये कह रहे हैं कि हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट जो है वो बॉयलर फीड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे क्रिएट द प्रॉब्लम, है ना। उन्होंने क्या करा था, स्केल और स्लज बना दिया था। तो ऐसे कौन से सॉल्ट हैं जिनकी वजह से स्केल एंड स्लज फॉर्म हो सकता है? तो फर्स्ट रीजन हमने बताया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बॉयलर फीड वाटर के अंदर डिसॉल्व है। तो अगर वो डिसॉल्व है तो जब वो हीट होगा तो वो किस में डिकम्पोज हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में। वाटर और CO2 बना लेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रेसिपिटेट बना है ये लो प्रेशर बॉयलर में बना है। अगर ये हाई प्रेशर बॉयलर में हम यूज करें इसी वाटर को जिसके अंदर टेम्परेरी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट प्रेजेंट थे, तो वो क्या कर देते हैं, हाई प्रेशर बॉयलर में, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे प्रेशर रहता है, हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो डिसॉल्व हुआ था, जो डिसोसिएट हुआ था, डिकम्पोज हुआ था, वो कैल्शियम कार्बोनेट किससे कंबाइंड हो जाता है? वाटर से कंबाइंड हो जाता है एंड इट फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? सॉल्युबल। हमें क्या चाहिए? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट चाहिए। इज इट क्लियर? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट चाहिए, जो हमें किस में मिल रहा है? लो प्रेशर बॉयलर में मिल रहा है। अगर हम हाई प्रेशर बॉयलर में जा रहे हैं तो यही कैल्शियम कार्बोनेट अगेन वाटर से कंबाइंड होता है और कंबाइंड होके क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जो कि कैसा है? वाटर के अंदर सॉल्युबल है और इट इंक्रीजेस द अल्कैलिनिटी। आ रहा है बेटा आप समझ में? राजदीप, आर यू गेटिंग? Yes, That's why it is ma'am. not used in high pressure boiler. Got it. Okay? तो रीजनिंग का क्वेश्चन क्या बना? Okay, ma'am. कि why calcium Okay. carbonate scale is not formed in the high pressure boiler? क्यों नहीं बनता? Because if we use the calcium carbonate in high pressure boiler, it combined with water and form the calcium hydroxide. अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हाई प्रेशर बॉयलर में हम करेंगे तो ये वाटर से कंबाइंड होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जो कि एक सॉल्युबल सॉल्ट है, और हमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट चाहिए टू रिमूव दिस स्केल एंड स्लज। यहां तक का कितने बच्चों को समझ में आ गया? प्लीज रेज योर हैंड जिनको समझ में आ गया हो। रोहित सिंह, रोहित सिंह क्लियर है? मैम और कोई बोलना चाह रहा है? और कोई बोलना चाह रहा है? 4 पार्टिसिपेंट रेज दी हैंड। बताइए, एक एक करके अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नाम बताएंगे फिर पूछेंगे, और जो भी पूछेगा अपना कैमरा भी ऑन करेगा। राजदीप मिश्रा से बात हो चुकी है। राजदीप, और कुछ डाउट है क्या? वीरेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव आपने हैंड रेज